ओ, 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 ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति देवैस्वे वेदे साङ्गपत्कमोपनिषते गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। आप सबका गीता शक्ति पाठशाला में स्वागत है। जी वर्षा जी। सर जी, आज मैं सिर्फ सुन रही हूँ, बाहर हूँ तो। जी प्रणाम, जय श्री कृष्ण। ओके जी उर्मिल जी। जय श्री कृष्ण, सबको प्रणाम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवत गीता महात्म्यम। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं या पठेत् प्रेता पुमान् विष्णु पद्मवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। निर्मोचनं पुंसां जल स्नानं दिने दिने सकृत गीतांबसी स्नानं संसार मलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिनीसिता। भागवता अमृत सर्वस्वं विष्णु वक्राद्विनीसितं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्।
एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापैकं तस्य देवस्य सेवा। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीमद् भगवत गीता महात्म्यम। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। इति श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। सबको प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। ये तु अक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियम इन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। जय श्री कृष्ण। जी लवलीन जी, फिर लज्जा जी। जय श्री कृष्ण। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्भवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतूर्ध्वं न संशय। जय श्री कृष्ण। जी लज्जा जी। जय श्री कृष्ण। सभी को प्रणाम। अति चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मति कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्मणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथ तदपि शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिता सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यत आत्मवान श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशेषिते ध्यानात् कर्म फल त्यागास् शांति अनंतरम। जय श्री कृष्ण। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःख सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धे यो मद्भक्तः समे प्रिय यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोदैकै मुक्तो यः स च मे प्रिया अन्यपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रिया अन्यपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रिया। जय श्री कृष्ण। रश्मि जी।
न हिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासिते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्री कृष्णार्पणमस्तु शुभं भूयात् वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जय श्री कृष्ण। जोरमल जी। कृष्ण वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्याय। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः अश्वत्थं प्राहुर्वयं छन्दांसि यस्य पर्णानि यत्थं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं दिशा तस्य शाखा गुणप्रविदा विषये प्रवाला अधश्च मूल्यान्वनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्य तथोपलभते नान्तो न चार्दिन च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। सर जी 5 पढ़ने 4। चार। जय श्री कृष्ण। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगे गच्छन्ति मूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासेते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। जय श्री कृष्ण। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसा यदादित्यगतं तेजो जगद्भास्यते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामुपम्। जय श्री कृष्ण जी। लज्जा जी। जय श्री कृष्ण। सॉरी एक मिनट, ये हाँ जी ये 12वां से पढ़ना है ना? 13 नहीं, आपने 13 पढ़े 36 जी। अहम वैश्वानरो भूत्वा
प्राणिनाम देहम गामाविश्य आश्रिता। लज्जा जी, गामाविश्य गामाविश्य। अच्छा अच्छा, वो मेरी उसमें थोड़ा सा था, मैंने अपने याद से बोलना शुरू कर दिया था, अब देखती हूँ उसमें से जी। गामा विषय चा चा भूतानि धारा में अहम ओत्सा पुष्णामि चौस्त्री सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्य अन्नं चतुर्विधम सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो मते स्मृतिरे ज्ञानम् अपूर्णं च वेदे च सर्वैरहमेव वेदो वेदांत कृत वेद विदेव चायम् दाविमो पुरुषे लोके सर्चाक्षर च सरे सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। जय श्री कृष्ण। जय श्री जी कृष्ण। नेक्स्ट। उत- उत्तमः पुरुषधन्य आवाज आ रही है मेरी? परमात्मेत्युदाहृतः। आ रही है, आ रही है। हाँ लवली जी, जी जी मुझे नेक्स्ट बुलाइए। हाँ हाँ जी, जी, मैं पढ़ हाँ। रही हूँ। रश्मि जी गामा विषय से कर दीजिए दोबारा आप। जी जी सर। गामाविषय च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरसाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। जय श्री कृष्ण। जी, जय श्री सोनिया। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सभी को। उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मनेत्युदारित यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्य ईश्वर यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यं तमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नद एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु परम विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्याय। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षते जोखिम करणे। नहीं नहीं रक्षते जोखिम करणे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मूढजहितनागम तृष्णां पुरुषोद्बोधे मनसि वितृष्णा यल्लभसे निज कर्मोपातं वित्तं तेन विनोदय चेतम्। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। नारी स्तन भरनाभिदेशं दृष्टामागा मोहावेशम् एतन्मासवसादिविकारं
मनसि विचिन्त्यं वारं वारं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते नलिनीदलगत जलमतितरलं तत् जीवितम् अमितशयचपलं विद्यादेवे मानकरस्थं लोकं शोक हतं च समस्तं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते यावत् उपार्जन सकता तावत निज परिवार रखता पश्चात जीवित जर जर देहे वातम को अपि न पृच्छति गेहे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते सर इसको एक बार रिपीट कर दीजिए। यावत वित्त यावत यावत द्वितोर्जुपार्जना यावत वित्तोपार्जन सकता तावत निज परिवार रखता पश्चात जीवित जर जर देहि वार्तम को अपिना पृच्छित गेहि भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। जय श्री कृष्ण। प्रणाम आप सबको। आज का श्लोक जो है भज गोविंदम का 5वां श्लोक है। इसमें आदि शंकराचार्य जी मानव जीवन की एक अत्यंत गहरी सामाजिक और आध्यात्मिक सच्चाई को प्रकट करते हैं। वो कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आगे कह रहे हैं यावत द्वितोपार्जन सकता तावत निज परिवारो रखता पश्चात जीवित जर्जर देहे वार्ता को अपि न पृच्छित गए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जब तक मनुष्य धन कमाने में समर्थ रहता है यावत द्वितोपार्जन सकता, जब तक वो समर्थ रखता है किसको, धन कमाने में, तब तक तावत तब तक निज परिवारे उसका अपना परिवार जो है उससे प्रेम और लगाव दिखाता है तब तक। पश्चात जीवित जर्जर देहे, परंतु जब शरीर बूढ़ा और अशक्त हो जाता है तब वार्ता को भी न पृच्छित गए, तब वह धन कमाने में असमर्थ हो जाता है और तब उसी घर में कोई उसका हाल तक भी पूछने वाला नहीं रहता है। इसलिए हे मूर्ख मनुष्य गोविंद का भजन कर। पद पद का अर्थ करते हैं। यावत वित्तो पार्जन सकता यावत वित्तो पार्जन सकता। यावत मैंने जब तक, वित्त यानी धन, उपार्जन कमाना, सख्त लगा हुआ है, सक्षम है, अर्थात जब तक मनुष्य धन कमा सकता है और उसी में लगा रहता है तावत निज परिवारो रखता। तावत मैंने तब तक, निज परिवार अपना परिवार, रखता यानी प्रेम करने वाला, अनुरक्त रहता है, अर्थात तब तक परिवार उसका आदर करता है और उससे प्रेम करता हुआ दिखाई देता है। पश्चात जीवित जर्जर देहे, पश्चात मैंने बाद में, जीवित जीवित रहता है, जर्जर देहे बूढ़े और कमजोर शरीर में, अर्थात जब तक, जब शरीर वृद्ध और दुर्बल हो जाता है क्या होता है, वार्ता को अपनी न पृच्छत गए,
वार्ताम यानी कुशल क्षेम को अपि कोई भी न पृच्छति नहीं पूछता गेहे घर में, अर्थात उसी घर में उसकी कोई कुशल तक भी नहीं पूछता है। क्या शंकराचार्य जी परिवार की निंदा कर रहे हैं? नहीं, यह श्लोक परिवार का विरोध नहीं करता, यह संसार की अनित्यता, अस्थिरता और स्वार्थपूर्ण आसक्ति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। शंकराचार्य जी कहना क्या चाहते हैं? वे कहना चाहते हैं कि जिस प्रेम का आधार धन, पद, शक्ति या उपयोगिता हो वह स्थायी प्रेम नहीं है। जब प्रेम भी स्थायी नहीं है, किससे? उस परिवार से मोहग्रस्त होकर। इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ क्या है? मनुष्य सोचता है मेरा परिवार मेरा है, मेरा घर मेरा है, मेरा धन मेरा है, मेरे बच्चे हमेशा मेरे साथ रहेंगे। लेकिन समय आने पर पता चलता है कि धन चला गया, शरीर बूढ़ा हो गया, शक्ति समाप्त हो गई, लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। तब मनुष्य समझता है कि उसने जिस पर सबसे अधिक भरोसा किया वह सब परिवर्तनशील था, केवल ईश्वर और आत्मा ही नित्य है। क्या परिवार बुरा है? बिल्कुल नहीं। गीता और वेद दोनों परिवार को धर्म का आधार मानते हैं, लेकिन अंतर समझिए, आसक्ति और प्रेम अलग अलग है। आसक्ति, ये लोग मेरे हैं, इसके बिना मैं कुछ नहीं, ये दुख का कारण बनती है। और प्रेम, मैं इनकी सेवा करूंगा लेकिन जानता हूं कि ये सब ईश्वर के हैं, यह मुक्ति की ओर ले जाता है। अभी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो अधिकांश लोग किसी व्यक्ति को उसके गुणों से नहीं बल्कि उसकी उपयोगिता से महत्व देते हैं। जब तक व्यक्ति कमाता है, प्रभावशाली है, सहायता कर सकता है, तब तक उसका सम्मान अधिक होता है। जैसे ही उसकी उपयोगिता कम होती है, व्यवहार भी बदल जाता है। शंकराचार्य जी इसी मानवीय प्रवृत्ति से सावधान कराते हैं। दैनिक जीवन के उदाहरण उदाहरण पहला ले लीजिए, नौकरी। एक अधिकारी के पास पद है, सब लोग सम्मान करते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद फोन कम आने लगते हैं, निमंत्रण कम हो जाते हैं, लोग किसी और प्रभावशाली व्यक्ति की ओर आकर्षित हो जाते हैं। दूसरा उदाहरण व्यवसाय। जब व्यापारी संपन्न होता है, रिश्तेदार बार बार मिलने आते हैं। व्यापार में घाटा होने पर बहुत से लोग दूरी बना लेते हैं। तीसरा उदाहरण वृद्ध माता पिता। जब माता पिता बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, उनका महत्व बहुत होता है, लेकिन वृद्धावस्था में कई बार वही माता पिता अकेले पड़ जाते हैं और वृद्धा आश्रम में जाना पड़ता है। ये हर परिवार की कहानी नहीं है, परंतु समाज में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। श्लोक हमें इसी संभावना के प्रति सजग करता है। भगवान का प्रेम कैसा है? संसार कहता है जब तक तुम उपयोगी हो तब तक तुम प्रिय हो, और भगवान कहते हैं तुम जैसे भी हो मेरे हो। मनुष्य बदलता है, समाज बदलता है, शरीर बदलता है, लेकिन ईश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता। भज गोविंदम क्यों कहा? श्लोक के अंत में बार बार कहा जाता है भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। अर्थ यह नहीं कि परिवार छोड़ दो, अर्थ यह है कि परिवार निभाओ, धन कमाओ, कर्तव्य करो, सेवा करो, लेकिन ये मत भूलो कि इन सब का आधार ईश्वर है और ये सब नश्वर है। यदि जीवन केवल धन और परिवार तक सीमित रहेगा तो वृद्धावस्था में निराशा आ सकती है। यदि जीवन का आधार भगवान होंगे तो हर अवस्था में शांति बनी रहेगी। इसका भगवत गीता के साथ क्या संबंध है? यह श्लोक भगवत गीता के अनेक उपदेशों की याद दिलाता है। कर्म करो पर फल में आसक्त मत बनो। संसार परिवर्तनशील है, शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है, परम आश्रय केवल भगवान है। इसलिए गीता बार बार भगवान की शरणागति और समत्व की शिक्षा देती है। ये इस श्लोक से मिलने वाली जीवन शिक्षाएं क्या हैं? कि धन आवश्यक है परंतु जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं। परिवार से प्रेम करें पर मोह में ना डूबे। अपने संबंधों का आधार केवल आर्थिक उपयोगिता न बनने दें। वृद्धों को सम्मान और सेवा करना हमारा धर्म है।
ऐसा जीवन जिए कि लोग केवल आपके धन से नहीं बल्कि आपके चरित्र, आपकी करुणा, आपके सद्गुणों से प्रेम करें। अंततः स्थायी सहारा केवल ईश्वर, आत्मज्ञान और सदाचार है। तो सार क्या है? यह श्लोक निराशा नहीं, जागृति का संदेश है। शंकराचार्य जी हमें संसार से भागने के लिए नहीं बल्कि उसे उसकी वास्तविकता को देखने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम समझ लेते हैं कि धन, यौवन, शरीर और सामाजिक सम्मान सब परिवर्तनशील है, तब हमारा हृदय स्वाभाविक रूप से उस परम सत्य की ओर मुड़ता है जो कभी नहीं बदलता। इसलिए वे प्रेम पूर्वक स्मरण कराते हैं, भज गोविंदम, अर्थात अपने जीवन का अंतिम आधार भगवान को बनाओ, तब संसार के बदलते संबंध भी तुम्हारी आंतरिक शांति को विचलित नहीं कर पाए। आइए बहुत सुंदर सर। अभी हम 13वें अध्याय के 4थे श्लोक पर जाते हैं। पर एक बात कहना चाहूंगी, 1000 साल पहले तो वृद्धों का बहुत सम्मान होता था स्वयं स्वयं में, तब शंकराचार्य जी ने कैसे इस बात का पूर्वानुमान कर लिया? देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि वृद्धाश्रम की बात है उस समय, क्योंकि अच्छा अच्छा। लोग सम्मान करते थे। ये हमने हाँ। आज के समय के साथ में जोड़ा है कि आज अच्छा लोग अच्छा। अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम दिखाते रहे हैं हाँ जी। कि आप वहां चले जाइए, हमारे पास जी। समय नहीं है, हम्म। हमारे पास आपके लिए कुछ नहीं है। जी। लेकिन ये लोग जो होते हैं, संत हम्म। होते हैं ना, ये बहुत दूर तक की देखते हैं। हम जी। कोई बात करें तो आज की समझ। बात नहीं करेंगे, 30 साल आगे की बात हाँ। करेंगे। जी। तो इस तरह से ये उस समय में उन्होंने ये जर्जर देह की ये बताई है कि जब जर्जर देह हो जाती है तो तब कोई नहीं पूछता है। अभी जी। हम बोलते हैं क्या कि 25 बरस आपके ब्रह्मचर्य के हैं, 25 बरस आपके गृहस्थ आश्रम के हैं, 25 बरस वानप्रस्थ आश्रम के हैं, 25 बरस संन्यास संन्यास के। आश्रम के हैं। तो आप इसको अभी से, बचपन से ही अगर ये संस्कृति हमारे बच्चों को मालूम हो, ये संस्कार पढ़े, हाँ। तो वो समझ जाएंगे कि क्या क्या है। हम जी। इस बूढ़े उम्र में आकर, इस स्टेज पर आकर इसको पढ़ रहे हैं, हमने आज तक पढ़ा? क्या हमें पढ़ाया किसी ने? क्या किसी ने हमें बताया? इन चीजों जी को नहीं। समझना आवश्यक है। हम्म। और अगर संस्कार दिए जाएं तो बच्चे बुरे नहीं हैं, लेकिन संस्कार नहीं दिए गए, कारण ये है। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीता जी की। बस एक प्रश्न आया था कि वो 1000 पहले बिल्कुल सटीक स्थिति शंकराचार्य जी ने कैसे अनुमान कर लिया, इसलिए मैंने पूछा था बस। देख, बिल्कुल बहुत सटीक बहुत स्थिति अच्छा आज के प्रश्न है, बारे में बहुत बता दी। अच्छा प्रश्न है, प्रश्न होना ही हाँ। चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हमें कैसे पता लगे? आज हो सकता है जी। कोई नहीं इसको देख रहा होगा, लेकिन कल इसको हम्म। सुनेगा, समझेगा, देखेगा, तो विचार तो अवश्य करेगा ना। तो हम नहीं, क्या आज ही कहते हो हैं? रहा है ये तो सर। हम क्या कहते हैं? जो आपने लिखो, बताया बिल्कुल ठीक, आज ही हो रहा है वो सब, मैंने लिखो, देखा है पढ़ो, अपनी लाइफ सोचो, में। समझो, विचारो, फिर करो। लेकिन हम जी। पहले करने लग जाते हैं, बाद में कहते हो "ओ, हमने सोचा ही नहीं, हमने हम्म। देखा ही नहीं"। तो विचार करने की किसके बाद में है, बात हो रही है कि जी। संस्कार डालो। जी। आइए धन्यवाद सर। गीता जी की तरफ चलते हैं। हाँ। ऋषिर्वि बहुधा गीतम छंदो विविध पृथक ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुर्मध्विर्विनिश्चिते। ऋषिर्भिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चिते। अब तक हमने देखा, 4 श्लोक किए हैं। तो यहाँ पर क्या करें? ये श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग से है। इस श्लोक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को यह बताने के लिए कहा गया है कि क्षेत्र अर्थात शरीर, क्षेत्रज्ञ आत्मा, प्रकृति, पुरुष और परमात्मा का जो ज्ञान वे देने जा रहे हैं वह कोई नया सिद्धांत नहीं है। ये ज्ञान प्राचीन ऋषियों, वेदों और ब्रह्म सूत्रों द्वारा पहले से ही
प्रमाणित करके स्थापित है। श्लोक क्या है? ऋषिर्भीर बहुधा गीतम छंदो विविधे पृथक ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतुर्मत्र विनिश्चिते। इसका शब्दार्थ लेते हैं। ऋषि भी यानी महान ऋषियों के द्वारा बहुधा अनेक प्रकार से विविध दृष्टिकोणों से गीतम गाया गया, वर्णन किया गया। क्या? छंदो भी वेदों के मंत्रों द्वारा विविध अनेक प्रकार के पृथक अलग अलग रूप से ब्रह्म सूत्र पदई ब्रह्म सूत्रों के वचनों द्वारा च एव और भी हेतुर मध्वे युक्त संगत तर्कों से युक्त विनिश्चित पूर्ण रूप से सिद्ध और निश्चित। सरल भावार्थ है। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जिस ज्ञान को मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे पहले अनेक महर्षियों ने विभिन्न प्रकार से समझाया है। वेदों के अनेक मंत्रों में उसका वर्णन भी है और ब्रह्म सूत्रों में तर्क प्रमाण तथा निश्चित निष्कर्षों के साथ उसका प्रतिपादन भी किया गया है। ज्ञान व्याख्या क्या है? ये श्लोक केवल एक संदर्भ नहीं देता बल्कि ज्ञान की प्रमाणिकता यानी अथॉरिटी ऑफ नॉलेज जो है उसको स्थापित करता है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी किसी कठिन विषय को पढ़ रहा है। यदि शिक्षक कहे कि यह सिद्धांत मैंने स्वयं नहीं बनाया है, इसे संसार के महान वैज्ञानिकों ने खोजा है, अनेक पुस्तकों में इसका वर्णन है, प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया गया है, तो विद्यार्थी का विश्वास बढ़ जाता है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वह केवल मेरी व्यक्तिगत राय नहीं है, यह सनातन सत्य है। इसे ऋषियों ने अनुभव किया है, वेदों ने गाया है और ब्रह्म सूत्रों ने तर्क सहित सिद्ध किया है। ऋषिर भीर बहुधा गीतम का अर्थ क्या है? ऋषि कौन है? ऋषि वे नहीं जो केवल पुस्तकें पढ़ते हैं। ऋषि वे हैं जिन्होंने सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव किया। उन्होंने आत्मा को देखा, परमात्मा को जाना, जीवन के रहस्य को समझा, इसलिए उनका ज्ञान अनुभवजन्य था। उन्होंने एक ही सत्य को अलग अलग दृष्टिकोण से समझाया। उदाहरण, कोई सूर्य को पूर्व दिशा से देखता है, कोई पर्वत की चोटी से, कोई समुद्र के किनारे से। सूर्य एक ही है, दृष्टिकोण अलग अलग है। इसी प्रकार किसी ऋषि ने भक्ति के माध्यम से सत्य को समझाया, किसी ने ज्ञान के माध्यम से सुनाया, किसी ने योग के द्वारा बताया, किसी ने ध्यान के द्वारा समझाया। सत्य एक ही रहा। बहुधा का महत्व क्या है? भगवान ये नहीं कहते केवल एक ही मार्ग है, वे कहते हैं बहुधा, अर्थात अनेक प्रकार से, अनेक उदाहरणों द्वारा, अनेक अनुभव द्वारा। यह सनातन धर्म की विशेषता है। यह किसी एक मत का आग्रह नहीं करता, यह सत्य तक पहुंचाने के अनेक मार्ग को स्वीकार करता है। छंदो भी विविधे पृथक। छंद अर्थात वेदों के मंत्र, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें आत्मा, ब्रह्म, प्रकृति, यज्ञ, धर्म, जीवन, मृत्यु आदि का अनेक प्रकार से वर्णन है। कहीं कथा के रूप में, कहीं प्रार्थना के रूप में, कहीं उपासना के रूप में, कहीं दार्शनिक विचार के रूप में। इसलिए भगवान कहते हैं विविध है, पृथक, अलग अलग शैली में ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव। यह अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। ब्रह्म सूत्र है क्या? सूत्र का अर्थ है बहुत कम शब्दों में अत्यंत गहरा ज्ञान। जैसे एक छोटे बीज में पूरा वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही सूत्र में पूरा दर्शन छिपा होता है। ब्रह्म सूत्र का उद्देश्य है वेदों में बिखरे हुए ज्ञान को व्यवस्थित रूप देना। हेतु मत्वे विनिश्चित है, यही इस श्लोक की सबसे बड़ी विशेषता है। भगवान यह नहीं कहते बिना सोचे मान लो, वे कहते हैं हेतुर्मत्वे, अर्थात तर्क सहित, कारण सहित, प्रमाण सहित। सनातन धर्म में केवल विश्वास नहीं, विश्वास प्लस विवेक प्लस अनुभव, तीनों का महत्व है।
यदि कोई पूछे आत्मा क्यों है, परमात्मा क्यों है, शरीर से अलग आत्मा कैसे है, तो ब्रह्म सूत्र तर्क देकर समझाते हैं। इसलिए गीता अंधविश्वास नहीं सिखाती, ये विचार करना सिखाती है। भगवान यहाँ ये बात क्यों कह रहे हैं, अध्याय 13 में भगवान श्री कृष्ण बहुत गहरा ज्ञान देने वाले हैं। शरीर क्या है, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, प्रकृति क्या है, संसार क्यों है, इतना गहरा ज्ञान सुनने से पहले वे अर्जुन का विश्वास दृढ़ कर रहे हैं। जैसे कोई डॉक्टर किसी कठिन ऑपरेशन से पहले कहे ये पद्धति वर्षों का शोध और अनुभव पर आधारित, तो रोगी का विश्वास बढ़ता है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये ज्ञान सनातन है, इसे असंख्य महापुरुषों ने स्वीकार किया है, दैनिक जीवन से समझें। मान लीजिए आपको किसी रास्ते से हिमालय पहुंचना है। एक व्यक्ति कहे मैंने सुना है उधर से जाओ, दूसरा कहे मैं वहां होकर आया हूं, तीसरा नक्शा दिखाए, चौथा उपग्रह चित्र दिखाए सैटेलाइट से। अब आपका विश्वास किस पर होगा? सबके संयुक्त प्रमाण पर। इसी प्रकार ऋषियों का अनुभव, वेदों का प्रमाण, ब्रह्म सूत्र का तर्क, तीनों मिलकर सत्य की पुष्टि करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से शिक्षा क्या मिलती है? ये श्लोक हमें 5 महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। पहली, सत्य किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होता। जो सत्य है उसे युग युग के ज्ञानी पहचानते हैं। दूसरा, केवल सुनना पर्याप्त नहीं, समझना भी आवश्यक है। तीसरा, केवल तर्क पर्याप्त नहीं, अनुभव भी चाहिए। चौथा, केवल अनुभव पर्याप्त नहीं, उसे शास्त्रों से परखना भी चाहिए। और पांचवा, गुरु का ज्ञान शास्त्र सम्मत होना चाहिए। सच्चा गुरु वही है जो अपने मत के बजाय शास्त्र, तर्क और अनुभव तीनों के आधार पर मार्गदर्शन करे। इस श्लोक का आधुनिक जीवन में संदेश क्या है कि आज सूचना, जो इंफॉर्मेशन है, बहुत है, पर सत्य, ट्रुथ कम दिखाई देता है। सोशल मीडिया, इंटरनेट या लोगों की राय को अंतिम सत्य मान लेना उचित नहीं। गूगल में सर्च कर लिया, हमें सब कुछ मिल गया। भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि किसी भी महत्वपूर्ण विषय को 3 कसौटियों पर रखो। कौन सी कसौटी? अनुभव, क्या इसे किसी ने सत्य रूप में जिया है? दूसरा, शास्त्र का प्रमाण, क्या इसकी विश्वसनीय आधार है? और तीसरी, युक्ति, क्या ये तर्क और विवेक की कसौटी पर भी सही उतरता है? जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तब ज्ञान दृढ़ और जीवन परिवर्तनकारी बनता है। इस श्लोक का सार क्या है? ऋषि बताते हैं अनुभव का प्रमाण, वेद बताते हैं शास्त्र का प्रमाण, ब्रह्म सूत्र बताते हैं तर्क का प्रमाण। भगवान श्री कृष्ण इन तीनों को एक सूत्र में बांधकर अर्जुन को आत्मज्ञान प्रदान करते हैं। अतः यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान न तो केवल आस्था पर आधारित है, न केवल तर्क पर, और न केवल व्यक्तिगत अनुभव पर, बल्कि शास्त्र, युक्ति और अनुभूति, इन तीनों के संतुलित समन्वय से ही ये पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छी तरह समझा दिया सर। ये तो अब कभी नहीं भूलेगा, ये बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। अब जय श्री रामचरित मानस कृष्ण। पे बोलिए। हाँ सर, जो आपने भज गोविंदम बताया उसमें मेरे मन में 2 प्रश्न उठे, जी आप कहें तो अभी। जी जी, जी, बोलिए बोलिए एक बोलिए। तो आपने बताया कि गीता के अनुसार परिवार धर्म का आधार है, तो ये क्लियर समझ में नहीं आया कि परिवार कैसे आधार है धर्म का। देखिए, धर्म कहाँ से शुरू होता है? धर्म आपसे शुरू होता है ना। धर्म है, लेकिन हम्म। उसको जानने वाला कौन है, जनाने वाला कौन है, बताने वाला कौन है? संस्कार कहाँ से आते हैं? हम पीछे पीछे चले ना। वो क्या करें? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, संप्राप्ते सन्निहते काले, नहीं नहीं रक्षति दुःखम करने।
तो कह रहे हैं कि भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम मज मूढ़ मते, हे मूढ़ मते, मनुष्य कहाँ जा रहा है? तेरे विचार करने का है, समझने का है कि हम आ तो रहे हैं, इसको समझने की कब चेष्टा करेंगे? सारा जीवन में उसी में व्यर्थ कर देंगे। धर्म कहाँ से हुआ? धर्म सम्मत कहाँ से हुआ? हमारे संस्कारों से। संस्कार तो हमारे कई जन्मों के हैं ना हमारे साथ में। तो जब जी हमारे साथ में संस्कार हैं तो हम आए उठे, लेकिन हम कहाँ पर चले गए? देखिए, बच्चा जब हमारे कहते हैं संस्कार हैं, तो संस्कार में पहला संस्कार क्या है? घर बार। तो उस जी संस्कार में आता है, हम्म, और उस आने के साथ में उसके पुराने जन्मों का सब लेखा जोखा उसके साथ में चलता है ना। तो हमें तो ये भी नहीं मालूम कि हमने क्या सुबह खाया था। हम्म, ठीक है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन ने पूछा प्रश्न कि आपका और मेरा जन्म तो अब हुआ है, आप कैसे बात कर रहे हैं कि मुझे सब मालूम है नहीं है, और आपको सब कुछ मालूम है? कहते तेरे मेरे बहुत से जन्म हुए हैं, तुझे कुछ भी याद नहीं, मेरे को सब याद है। तो वो बता रहे हैं कि ये संस्कार जो है, जो संस्कृति जो है, वो हमारी पहले से है। हमारे कर्म, अच्छा कर्म, आज जो हमने बीज बो दिया उसका फल अच्छा ही मिलेगा ना। कांटे बोओगे तो कांटे मिलेंगे, धर्म बोओगे तो धर्म मिलेगा। संस्कार जैसे हम बनाएंगे वैसे ही संस्कार चलेंगे, वो आत्मा के साथ में ही चलते हैं। लेकिन जो जो हमारे कर्म होते हैं, कर्मों का हमें, कर्मण की गति न्यारी न्यारी, कर्मण की गति न्यारी रे। तो वो सब हमें कर्म को भोगने के लिए ही ये वापस लेना पड़ता है। तो हमें क्या कहना, करना क्या है कि हम, ये मानुष जन्म अति दुर्लभ पावा, तो उसमें, इस मानुष जन्म में हमें ये मिलती है कि हम भगवान का इतना भजन कर लें, ये सब समझ लें, ताकि हमारा आवागमन जो है वो छूट जाए हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन बिल्कुल कहते हैं हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या है, हम कौन से अम, लोगों तक चले जाएंगे? वहां पर हमें स्वतंत्रता नहीं है कि हम कुछ और अच्छा कर सकें, उससे बढ़ के आगे बढ़ेंगे। तो हमें फिर पुनः वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो यहाँ पर ये सब सिखाने के लिए, तो अब कह रहे हैं यहाँ पर भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूड में। आ तो गया है संसार में, अब भजन कर उसका, समझ उसको। तो उसको आगे विश्लेषण करते हुए बताते जा रहे हैं एक एक करके कि किस तरह से आ रहा है और कहाँ पर जा रहा है। और यहाँ पर जर्जर जेहे तक तो उन्होंने ले आए हैं। आगे आगे बढ़ेंगे तो और भी धर्म का आएगा। तो आपके प्रश्न का उत्तर और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। उत्तर इसी में समाहित है, बस बताने वाला होना चाहिए, निकालने वाला होना चाहिए। और शंकराचार्य जी यही कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आई होप हम किसी वहां तक पहुंच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हम। ज्यादा तो नहीं, लेकिन कोशिश ही कर सकते हैं। ठीक है। कल हमने रामायण का किया, 76 पेज। यहाँ तक हुआ ना कल? जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। गई समीप महेश मुझे तब। स्क्रीन पे नहीं आया, स्क्रीन पे नहीं आया सुन।
अभी आया? आ गया नहीं? आ गया आ गया। जी, आ गया सर। हम शुरू करे थे कल। गई समीप महेश तब, हंस पूछ कुशला, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। यहाँ ये शिव और पार्वती जी का संवाद है रामायण जी में। तो पार्वती जी परीक्षा लेने के लिए गई, कहते हैं राम को आप भजते हो, क्यों भजते हो, ये तो हो